दोस्तों स्वागत है आपका जी के एक्सप्रेस चैनल पर। आज हम हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि समास है। समास क्या होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं इस ग्रामर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कम शब्दों में अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। उदाहरण जैसे कि राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। यहाँ 4 शब्दों की जगह एक शब्द आ गया। 4 शब्दों की जगह एक शब्द आ गया मतलब समास है। समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। 5वां द्विगु समास। 6वां बहुब्रीहि समास। एक एक करके सभी समझते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सिर्फ आपको 2 सेकंड में समझ आ जाएगा। जैसे कि अवयवी भाव समास। पहला है परिभाषा इसकी, जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसकी ट्रिक है पहचानने की। विग्रह करने पर मतलब पढ़ने पर प्रति भर, जैसे ही आप पढ़ेंगे प्रति भर अनुसार या तक जैसे शब्द आए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण, प्रतिदिन बराबर प्रत्येक दिन, यथाशक्ति बराबर शक्ति के अनुसार, आजीवन बराबर जीवन भर। ये एग्जाम्पल हैं जहाँ प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन आ जाए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये पहचानने की ट्रिक देख लीजिए। यदि विग्रह में मतलब बोलने में का, की, के, यहाँ पे का, के, की, को, से, में, पर आए तो वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण जैसे कि राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र। यहाँ पर का आ रहा है, जैसे कि राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र। वनवास बराबर वन में वास। गृह कार्य बराबर घर का कार्य। जिस ट्रिक देखिए, जहाँ पर का, इससे पहले मैंने आपको बताया का, के, की, में, पर आए वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। चलिए तीसरे बात करते हैं, कर्मधारय समास। परिभाषा देख लीजिए, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान है, पहला पद दूसरे की विशेषता बताए। इसमें क्या होता है? पहला पद जो है वो दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे कि नीलकमल, नीला कमल, महापुरुष यानी कि महान पुरुष, सज्जन बराबर सतजन। ट्रिक देख लीजिए इसकी, जैसे कि जो गुण बताए मतलब जो किसी चीज़ का गुण बताए बराबर कर्मधारय समास। चौथा देखते हैं द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी ट्रिक जान लीजिए, विग्रह में और आता हो, जैसे उदाहरण विग्रह में और आता हो या फिर जस्ट उसका विलोम शब्द हो, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। यहाँ पे ये है ना, दिन और रात बराबर दिन रात, सुख दुख, सुख और दुख। जहाँ पर और दिखे बराबर द्वंद्व समास। 5वां देखते हैं द्विगु समास। इसकी परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्या
सूचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि संख्या सूचक पंचवटी मतलब 5, तिरंगा मतलब 3, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। पहचान पहले पद में संख्या हो, उदाहरण जैसे कि ये आ गया आपका, देख लीजिए, त्रिलोक यानी कि 3 लोक, सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि, पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों का समूह। तो इसमें मतलब संख्या का बता रहे हैं, संख्या। जैसे कि तरंग 3, दशम यानी कि 10, यहाँ पे संख्या बताई जा रही है। आखिरी है बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। इसकी परिभाषा है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी अन्य का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। विग्रह में बाला शब्द आता हो, जैसे कि बोलते समय वाक्य में बाला आ जाए, ये जो बाला लिखा है ना, ये बाला आ जाए। उदाहरण दशानन यानी कि 10 मुख वाला रावण, ये देख लीजिए, उदाहरण है इसका, दशानन बराबर 10 मुख वाला रावण। दूसरा उदाहरण नीलकंठ यानी कि नीला कंठ वाला। इसका ट्रिक देख लीजिए, जैसे कि एक और उदाहरण है चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाओं वाला, जहाँ आ जाए वो बहुब्रीहि समास है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी ट्रिक।